आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। पिछले 3 दिनों से आई बड़ी गिरावट के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला और एक बार फिर सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल सोना चांदी जॉन में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से आज सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट का दौर चल रहा था। बाजार में कमजोरी दिख रही थी, निवेशक सतर्क थे और खरीदार इंतजार कर रहे थे कि शायद कीमतें और नीचे आएं। लेकिन आज अचानक तस्वीर बदल गई और बाजार में तेजी लौट आई। ऐसे में जान लेते हैं कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई थी, आज कितनी तेजी आई है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, चांदी का ताजा रेट क्या है और क्या सोना चांदी के भाव और नीचे जा सकते हैं या अब यहां से ऊपर की तरफ नई चाल शुरू हो सकती है। कब तक सस्ता मिलेगा सोना, निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, शादी वालों को क्या करना चाहिए, लंबी अवधि के निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको यही मिलने वाला है। इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय न लें। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा चांदी के भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 245 दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1960 है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2450 है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,500 है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,45,000 के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 3 दिनों में आई बड़ी गिरावट के बाद आज चांदी में जोरदार तेजी देखने को मिली और बाजार में एक बार फिर से मजबूती का संकेत मिला। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी चांदी करीब $8 की तेजी के साथ $78 प्रति औंस के आसपास पहुंच गई, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा। चांदी में उतार चढ़ाव हमेशा सोने से ज्यादा रहता है, इसीलिए इसमें गिरावट भी तेज होती है और तेजी भी उतनी ही तेज देखने को मिलती है। औद्योगिक मांग, विशेष रूप से सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ती खपत चांदी को लंबी अवधि में मजबूत आधार देती है। यही वजह है कि जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, लंबी अवधि के निवेशक सक्रिय हो जाते हैं और नीचे के स्तरों पर खरीदारी शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं सोने की। 18 कैरेट सोने के भाव पर नजर डालें तो आज 1 ग्राम सोने का रेट 12,400 है। 8 ग्राम सोने का भाव 99,200 है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,24,000 है और 100 ग्राम सोने का भाव 12,40,000 के आसपास दर्ज किया गया है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 15,100 है। 8 ग्राम 1,20,800 है। 10 ग्राम 1,51,000 है और 100 ग्राम लगभग 15,10,000 के स्तर पर है। पिछले 3 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज 22 कैरेट सोना करीब 4.0 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि नीचे के स्तरों पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम 15,500, 8 ग्राम 1,24,000, 10 ग्राम 1,55,000 और 100 ग्राम लगभग 15,50,000 के स्तर पर दर्ज किया गया है। आज 24 कैरेट सोने में करीब 3.0 प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली है, जो यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती का असर घरेलू बाजार पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गिरावट यहीं खत्म हो गई है या आगे और दबाव देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार अगले 10 से 15 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। हालांकि 3 से 4% का उतार चढ़ाव कभी भी हो सकता है, क्योंकि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। जैसे ही कीमतें नीचे आती हैं, बड़े निवेशक और ज्वेलर्स खरीदारी शुरू कर देते हैं, जिससे मजबूत सपोर्ट बन जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोना अचानक बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो फिलहाल ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। लंबी अवधि की बात करें तो पिछले 4 वर्षों से गोल्ड में बुल मार्केट चल रहा है और आमतौर पर कमोडिटी का बुल मार्केट के लिए की साइकिल 8 से 10 वर्षों तक चलता है, यानी अभी तेजी का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज हाउस भी आने वाले समय के लिए ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी है। जब दुनिया के बड़े देश अपने रिजर्व में सोना जोड़ रहे हैं तो यह संकेत देता है कि लंबी अवधि में सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है।
शादी या मांगलिक कार्य के लिए खरीदारी करने वालों के लिए सलाह यही है कि बहुत ज्यादा गिरावट का इंतजार न करें, क्योंकि 5 से 10% का उतार चढ़ाव सामान्य है। शादी की खरीदारी भावनात्मक जरूरत होती है, ट्रेडिंग नहीं, इसलिए जरूरत के अनुसार खरीदारी करना बेहतर रहता है। निवेशकों के लिए रणनीति यह हो सकती है कि वे चरणबद्ध तरीके से निवेश करें ताकि औसत लागत संतुलित रहे। इसके साथ ही सभी ग्राहकों को सलाह है कि जब भी सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क शुद्धता की गारंटी देता है। ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल रेट हैं और इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अंतिम बिल में यही अतिरिक्त लागत जुड़ती है, इसलिए खरीदारी से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पिछले 3 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज आई तेजी ने बाजार को नई दिशा दी है। शॉर्ट टर्म में दबाव और तेजी दोनों की संभावना बनी हुई है, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड अभी पूरी तरह नकारात्मक नहीं हुआ है। यह करेक्शन है या ट्रेंड में बदलाव, इसका स्पष्ट संकेत आने वाले सत्रों से मिलेगा। घबराहट से बचें, लालच से भी बचें और धैर्य के साथ सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि मार्केट में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है।